आपको चांदी की गाय को गुप्त तरीके से कैसे दान करें मकर संक्रांति। तो जानते हैं कि जो लोग चांदी की गाय का दान नहीं कर सकते हैं वो लोग इस तरीके से गुप्त दान में क्या चीज़ें दान करेंगे। तो हमने यहाँ पे गुड़, काला तिल और घी लिया है। तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे और इस लड्डू के फॉर्म में हम इसके अंदर कुछ सिक्के डालेंगे। तो हमने 10 और 5 के दोनों सिक्के लिए हैं और इसके अंदर डालकर अच्छे से इसे हम पैक कर देंगे, यानी कि गुप्त तरीके से ये हमारा धन का दान हो जाता है। और अब आप इसे संकल्प लेकर दान कर सकते हैं। हम थोड़े से काले तिल ऊपर से इस तरह लगा देंगे। इस तरह से 14 लड्डू बनाए, 1 लड्डू बनाए, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उस तरह से ये आपको दान करना है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम दान हमें कब करना है, स्नान के बाद या पूजा के बाद, कैसे करना है, दान की सही विधि क्या है। तो स्नान के तुरंत बाद जब हम भगवान सूर्य को जल देते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद पूजा के तुरंत बाद आपको दान की सभी चीज़ें जो भी आपको निकालनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि खिचड़ी का दान करें, दीप दान करें, उसी के साथ में आपको ये गुप्त दान वाला जो लड्डू है धन सहित आपको रख लेना है। और संकल्प के साथ में किया गया दान हमारे लिए ज्यादा शुभ होता है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दान हमें किसे देना है। तो दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। तो आप किसी मंदिर में या फिर किसी नदी सरोवर के पास में किसी पुरोहित को यदि आप दान देते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। तो आप मंदिर गए हैं वहां पर दान करें, या अपने घर में ही संकल्प लेकर आप मंदिर में रख कर आ सकते हैं। संकल्प लेने की क्या विधि है? संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। तो हम यहाँ पर ये थोड़ा सा ही लेकर आपको बताएंगे। इस तरह से हाथ में जल ले लें। अब इसमें आप कुछ अन्न डाल सकते हैं, यानी कि चावल, या फिर हम काले तिल लेंगे, क्योंकि आज के दिन काले तिल की महत्वता अधिक होती है। काले तिल लेंगे और इसके साथ में हम कुछ दक्षिणा ले लेंगे। ठीक है, अब इसे रखकर आपको मन में संकल्प लेना है कि हे ईश्वर, हम जैसे कि बर्तन आपको दान करना है तो वो भी बोल सकते हैं, या फिर ये हम काले तिल और गुड़ के साथ में कुछ धन राशि हम गुप्त तरीके से दान करना चाहते हैं, वह हमारा सफल हो। इस तरह से जल घुमाकर और उसको स्पर्श करने के बाद आपको जल वहीं पर छोड़ देना है और ये दक्षिणा इसमें भी आपको रख लेना है। तो इस तरीके से आप ये गुप्त दान यानी कि संकल्प लेकर दान कर सकते हैं। इसी तरह से खिचड़ी का दान है, इसी तरह से संकल्प लेकर दीप दान की बात कही गई है। तो आप कहीं भी ये गुप्त दान कर सकते हैं और किसी ब्राह्मण योग्य विद्वान को देंगे तो उसका प्रतिफल आपको ज्यादा मिलेगा। गरीब को दान देना कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम गरीब की मदद करते हैं। देखिए हमारे जो आराध्य होते हैं, जो हमसे ज्ञान में, जो हमसे धन में, जो हमसे योग्य होते हैं, हम उन्हीं का अनुकरण करते हैं, है ना। जब हम किसी की तरह बनना चाहते हैं, आपका आइडल कौन होता है? आइडल आपसे ऊंचा ही होगा। तो इसी तरीके से दान भी हमें अपने से ऊंचे, चाहे वो ज्ञान में ऊंचा हो, चाहे जैसे भी, इस तरह से आपको विद्वान को, योग्य ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। अब गुप्त दान जो हम गाय का बता रहे हैं वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए इसके लिए आपको अनाज लेना है। तो अनाज में आप कुछ भी ले सकते हैं, काला तिल भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम आपको दाल की बात करें तो आप कोई भी प्रकार की दाल ले लें, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, को भी। कहने का अर्थ है अनाज होना चाहिए। और ये रही चांदी की गाय। तो चांदी की गाय एक बार आप फिर से देख लीजिए, बहुत महंगी नहीं आती है, ये आप सोचिए, क्योंकि इतना ज्यादा शुभ और पुण्यकारी ये दिन है, तो उसके आगे ये छोटी सी चांदी की गाय आपको कोई भी मतलब मूल्य नहीं है। आप इसका पुण्यफल देखेंगे। तो आप इस तरह से चांदी की गाय ले लें और इसमें जैसे चावल में या किसी में भी इसको अंदर गुप्त तरीके से ढक दें। ये अंदर ये हमने ढक दिया है। अब ये जो हमारा अनाज है ये है, इसमें हम कुछ दक्षिणा कर देंगे। जैसे कि बार बार हम कहते हैं बिना दक्षिणा के हमारा दान अधूरा होता है। जब हमारे घर कोई ब्राह्मण भोजन को आता है तो भी हम दक्षिणा देते हैं ना, इसी तरीके से जब हम सूखा भोजन देते हैं तो भी हम दक्षिणा देते हैं। तो बस इस तरीके से आपको ब्राह्मण के पास जाकर इस दान का संकल्प कराना है, हाथ में कुछ घास, अक्षत, पुष्प लेकर, और ये आप चाहे तो आप खुद से ही संकल्प लेकर और चुपचाप किसी मंदिर में रख कर आ सकते हैं। अब रखने से किसी को भी नहीं पता चलेगा कि किसने रखा, क्या रखा। जब वो व्यक्ति खोलेगा तो उसे पता चलेगा।
इस तरह से यदि आप मकर संक्रांति के दिन इस तरह गौ दान करते हैं, चांदी की गाय का दान करते हैं, तो आपके जीवन में 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्यफल प्राप्त होगा। जैसे कि ये मकर संक्रांति का जो दान होता है ये 1000 गुना फल हमें देता है अन्य दिनों की अपेक्षा। तो इसलिए आप सभी जिससे भी हो सके ये इस तरह से गुप्त दान जरूर करिएगा, चाहे ये वाला जो मैंने लड्डुओं का बताया है और चाहे इस तरीके से। 14 प्रकार के दान में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें क्या क्या है, तो देखिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 14 प्रकार के दान में कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि 14 धातु का बर्तन आप ले लें, सोने के, चांदी के, तांबे के, स्टील का भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टील का बर्तन ले लें और सभी में आपको अनाज रखना है, थोड़े थोड़े ही सही। अनाज में खिचड़ी का दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप चावल और दाल, जैसे ये मैंने चावल दाल की जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें बताया था, चावल और दाल मिक्स करके सभी कटोरियों में आपको डाल देना है, या आप प्लेट लेना चाहते हैं उसमें आप डाल देना। प्लास्टिक का, कांच के बर्तन का दान आपको नहीं करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। सब में अनाज डाल दें, सब में आप दक्षिणा डाल दें, चाहे 1-1 रुपए का सिक्का ही डाल दें। 14 कटोरी में 14 मुट्ठी ये दाल और चावल डाल दें, उसके साथ दक्षिणा डाल दें। अब उसमें आपको हर एक कटोरियों में काले तिल का एक लड्डू आप डाल सकते हैं, या अलग अलग प्रकार के, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा सफ़ेद तिल का लड्डू है, तो आप कुछ में काले तिल का, कुछ में सफ़ेद तिल का, क्योंकि इन सब चीज़ों का अपने आप में बहुत महत्व है, तो आप विशेष चीज़ें ही उसमें रखें। आप सुहाग की चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था चूड़ी, बिंदी, तो आप किसी में चूड़ी रख दीजिए, किसी में बिंदी, किसी में सिंदूर रख दीजिए, किसी में कोई फल है वो रख लीजिए। इस प्रकार से 14 अलग अलग चीज़ों का दान आप 14 कटोरियों में करके, लेकिन दक्षिणा और अनाज सब में होना चाहिए। आप संकल्प लेकर स्नान के बाद दान कर सकते हैं। अपने घर में करना चाहते हैं तो भी स्नान के बाद, पूजा पाठ आदि करने के बाद हम दान कर सकते हैं। जब तक आप स्नान, पूजा, दान ना करें उस दिन भोजन ना ग्रहण करें। और खिचड़ी खाने की बहुत बड़ी महत्वता है दान करने की, तो आप दान के बाद अपने घर में बढ़िया सात्विक खिचड़ी बनाएं और शुद्ध देसी घी के साथ में पूरा परिवार मिलकर भोजन करता है। इस दिन आपको लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। इतना पुण्यकारी दिन है तो आप लहसुन प्याज यानी कि जो तामसिक चीजें होती हैं उन्हें हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। मांस, मदिरा, ये सारी चीज़ तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल त्याग करनी है। यदि आप कभी भी इसका सेवन करते हैं तो ये मकर संक्रांति के दिन इन सब चीज़ों का आप त्याग करें। यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से इस तरह से, चाहे गुप्त दान की बात हो, चाहे 14 प्रकार के दान की बात हो, चाहे दीप दान की बात हो, चाहे हम बात कर लें सिर्फ अनाज, दक्षिणा, फल, मिठाई, इसका भी दान, कोई भी दान आप कर रहे हैं पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं और योग्य विद्वान को ही करते हैं, यानी मंदिर में करते हैं। जब हम कोई चीज मंदिर में देकर आते हैं तो हम ईश्वर को समर्पित करते हैं। ठीक है, तो अब वहां से कोई ले जाए इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस तरह से दान करें और इसका पुण्य फल आप स्वयं इसका सुख भोगते हैं और आपकी आने वाली जो संतानें होती हैं उन्हें भी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो मकर संक्रांति जो महापर्व है इस पर आप कुछ ना कुछ जरूर, जानकारी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो के लिए, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी। दोस्तों ये है 14 दीपों का दीपदान जो कि मकर संक्रांति के रात्रि में हमें करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि दीपदान का महत्व सूर्यास्त के बाद होता है, तो ये सभी विधियां मैंने आपको करके दिखाई है। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मकर संक्रांति के दिन 14 दीपों का दान कैसे किया है मैंने, उसमें घी या तेल का इस्तेमाल करना है और इस दीपों को कहाँ कहाँ पर रखना है, और यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो क्या एक दीप लगाकर भी आप दान कर सकते हैं। सभी जानकारी मैंने दी है, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आप मकर संक्रांति के पुण्य काल में इन दीप दानों का दान करके अपने घर में भी खुशियाँ, समृद्धि और श्री की प्राप्ति कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।